Hi guys, welcome back to my channel and this is my 10th lecture video हिंदी सब्जेक्ट डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है लिंग, जेंडर। इसकी पहचान कैसे करेंगे, जब उदाहरण जो हमें एग्ज़ाम पेपर में गिवन होते हैं कैसे पहचानेंगे और इसके क्या मतलब कितने प्रकार के भेद, या आप प्रकार भी बोल सकते हो कि लिंग कितने प्रकार का हो सकता है या लिंग के कितने भेद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी परिभाषा से। ये वीडियो आपके लिए केवल डीएलएड बेसिस पर नहीं है, सीटेट इन सब के लिए भी इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये हर तरीके से आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिंग की परिभाषा से कि लिंग की परिभाषा क्या है। लिंग की परिभाषा की अगर हम बात करें, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति अर्थात स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें कि लिंग की परिभाषा क्या है, तो जिससे हमें पता चले कि संज्ञा पुरुष है या स्त्री है उसे हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके भेद के बारे में। देखिए, हिंदी अगर हम जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी में लिंग के भेद दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर हम संस्कृत की बात करें तो 4 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। लेकिन आपको नपुंसकलिंग पढ़ना पड़ेगा हिंदी में, क्योंकि प्रीवियस ईयर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पेपर में इससे रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया गया था। तो अब तो ये इम्पॉर्टेंट है, अब क्या पता आपके आने वाले पेपर में आ जाए तो। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे पुल्लिंग की। पुल्लिंग की साधारण डेफिनेशन, सीधे सीधे शब्दों में जिस संज्ञा के शब्द से पुरुष जाति का पता चलता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आदमी, राम, शेर, भाई, हंस, ये जितने भी दिए हुए हैं ये सब हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ये पहचान करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ मतलब उदाहरण पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस में आपको यही पहचानना है, यही हाईलाइट करना है कि पुल्लिंग कहाँ है सेंटेंस में, इसलिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग की कि स्त्रीलिंग क्या है। पुल्लिंग आपने पहचान लिया। कभी कभी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी आ जाता है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है। अब स्त्रीलिंग की बात करें तो जिस संज्ञा के शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता हो वह क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग के बिल्कुल विपरीत जो है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे वहाँ पर लड़का पुल्लिंग था, लड़की क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। राजा क्या है, पुल्लिंग है, रानी क्या, स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, आदमी पुल्लिंग था, औरत क्या है, स्त्रीलिंग। अब बात करेंगे हम नपुंसकलिंग की। ऐसे पदार्थ का जिक्र जहाँ पर हो जो ना तो पुल्लिंग है और ना ही स्त्रीलिंग है, ऐसे क्या कहलाते हैं, समावेश कहलाते हैं, और जिन्हें हम नपुंसकलिंग कहते हैं, जो ना तो स्त्री हैं और ना ही पुरुष हैं, मतलब ना पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है। जैसे कि आनन फानन, अवधि, नाम, ये सब क्या कहलाते हैं, नपुंसकलिंग में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इतने सारे मतलब ऑप्शन है, केवल जेंडर लड़का लड़की आदमी औरत इन पर नहीं है, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हमें ये पहचानना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे सामने बहुत ही बेसिक ट्रिक दी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। लिंग की पहचान जब पुल्लिंग में करेंगे तो जिसके अंत में ता, आ, आव, पन ये सब आता है वो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि मन, तन, बचपन, लास्ट में क्या आ रहा है, पन आ रहा है। ठीक है, अब जिनके लास्ट में अंत में क्या आए, आवट, आहट, ता, आई, ये सब आता है, वो क्या स्त्रीलिंग में आते हैं। उदाहरण जैसे बनावट, बंदरिया, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, या, बनावट में आवट आ रहा है। ठीक है, ये सब क्या आते हैं, हमारे स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनके बेसिस पर अपने आप बना सकते हो। अब जब एग्ज़ाम पेपर में आएगा तो अगर आपको ये याद होंगे तो आप उन्हें आसानी से पहचान पाओगे। ठीक है,
आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएं, सबसे ज़्यादा इस वाले जो यूनिट है उसमें पुल्लिंग ज़्यादा पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि पर्वतों के नाम हो गए, देश के नाम हो गए, अनाज का नाम, हिंदी, महीने, दिन, ये सारे जो हैं ये सब पुल्लिंग में आते हैं, सब। इसमें कुछ अपवाद जैसे होता है, जैसे ग्रहों के नाम जो है सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर सब पुल्लिंग में आते हैं, जो पृथ्वी होती है वो स्त्रीलिंग में आती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बाकी इस चैप्टर से अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करें कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले 2019 के में कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा था, 4 ऑप्शन गिवन थे, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। अगला आपसे पूछा था 2016 में लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित देनी थी। और 2017 के पेपर में लिंग के भेद हिंदी में और संस्कृत में दोनों के पूछे गए थे, वहाँ पर ये नपुंसक लिंग वाला क्वेश्चन आ गया था, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। और मे बी किसी उदाहरण के तौर पर भी पूछा गया था 4 ऑप्शन में कि आपको बताना था कि कौन सा नपुंसक लिंग है। तो इस वाले यूनिट में बस प्रीवियस ईयर के इतने ही क्वेश्चन मिले ढूंढने पे, और इसके अलावा जो भी मिलेंगे तो आगे एक सीरीज़ जैसा मैं अपलोड करूँगी जिसमें प्रीवियस ईयर के केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होंगे यूनिट के बेसिस पर, ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, इसको अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके पहले भी हिंदी के और इम्पॉर्टेंट जहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब ये फिक्स है। बड़े बड़े क्वेश्चंस में केवल वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट, और किसी भी तरीके की क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।